नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। शोएब जमई इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो उन्होंने हरकत की, जो उन्होंने बयानबाजी की, उसके बाद सुबुही खान ने जिस हिसाब से वहीं पर प्रतिक्रिया देते हुए उनको शो से निकाला और उसके बाद तमाम चीजें सामने आई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अब अगर बात किए तो शोएब जमई की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही इस मामले में एक एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब जो है सुबुही खान ने इसको लेकर के एनसीडब्ल्यू यानी कि जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उनको और साथ में एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को जो है इसको लेकर के एक्शन करने की मांग की और अब जो है एक्शन इसको लेकर के शुरू हो गया है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर रेखा शर्मा ने डायरेक्ट कर दिया है दिल्ली पुलिस को इसको लेकर के। एफआईआर जो है अब इस मामले में भी जो है आगे देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें तो शोएब जमई की तरफ से भी यहाँ पर अब आंसर सामने आ रहा है। लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है उन्होंने अपने बचाव में। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल सुबुही खान की शादी को शोएब जमई ने अवैध बताया था, उसी को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो गर्म हुआ और वहीं सुबुही खान ने प्रतिक्रिया दी। ना ही केवल सुबुही खान की शादी को अवैध बताया था, बल्कि सुबुही खान के 5 साल के बेटे को हराम कहा था शोएब जमई ने। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जहर इस शोएब जमई के दिमाग में भरा पड़ा है। अपने आप को कहने वाले सो कॉल्ड यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर, उनकी बात रखने वाले, और देखिए दिमाग में कितना जहर है। 5 साल के बच्चे को हराम कहा उन्होंने। उसी को लेकर के यहाँ पर सुबुही खान ने एनसीडब्ल्यू हो या फिर एनसीपीसीआर हो, उनको जो है यहाँ पर शिकायत अपनी दर्ज कराई। और यहाँ पर अगर बात की तो अब इस मामले में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात की तो यहाँ पर सुबुही खान ने इसको लेकर के जो है एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं कानूनी रूप से विवाह के बाद सरकारी अधिकारी श्री नील रतन की पत्नी हूं। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की और ये कट्टरपंथी हमारी शादी को जीना यानी कि अवैध यौन संबंध और हमारे 5 साल के बेटे को हराम कह रहा है। रेखा शर्मा और प्रियंका कानूनगो कृपया संज्ञान लीजिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रियंका कानूनगो और रेखा शर्मा के लिए कहा गया है। प्रियंका कानूनगो के बारे में आपको बता दें तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, एनसीपीसीआर, जिसके बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, उसके चेयरपर्सन है प्रियंका कानूनगो। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर रेखा शर्मा से जो है कहा गया, वो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। तो ये अपील की गई उनसे इस मामले में संज्ञान लेने के लिए। और उसके बाद जो है सबसे पहले रेखा शर्मा की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और वो कहती हैं यहाँ पर सुबुही खान को कि जो भी डिटेल्स हैं और वो मेल आईडी पर भेजिए। और यही जो है यहाँ पर प्रियंका कानूनगो की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिलता है कि जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जो ऑफिशियल मेल आईडी है एनसीपीसीआर की, उस पर शेयर की जाए। उसके बाद वहाँ पर सुबुही खान वो डिटेल्स जो हैं वो शेयर करती हैं और उसके बाद एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से इसको लेकर के अपडेट सामने आता है, जिसमें ये बताया गया कि जो चेयरपर्सन हैं रेखा शर्मा, उन्होंने इसको लेकर के जो है सीपी दिल्ली को कंप्लेन कर दी है और कह दिया है इसमें जो है कंसर्न पुलिस ऑफिसर को कि इसमें जो है एक फेयर और जल्दी ही जो है एक इन्वेस्टिगेशन की जाए इस मैटर में। और अगर ये जो एलिगेशंस इसमें लगाए गए हैं ये सही पाए जाते हैं तो एक एफआईआर जो है इसमें फाइल होनी चाहिए, जो भी इसमें प्रोविजंस हैं। और इसकी डिटेल रिपोर्ट के जो है वो यहाँ पर कमीशन की तरफ से 4 दिन के अंदर मांगी गई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक्शन अब इस मामले में देखने को मिल रहा है शोएब जमई के खिलाफ। और ये पहला ऐसा वाकया नहीं है जब शोएब जमई इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी तमाम उनके जो यहाँ पर कमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की उनसे जब ये भी पूछा गया था एक टीवी डिबेट के दौरान कि क्या आपके लिए संविधान पहले है या कुरान पहले है, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुरान पहले है। तो यहाँ पर लगातार इस तरह के बयान जो है वो देते रहे हैं शोएब जमई। इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए तो जैसे डायरेक्शंस दे दी गई हैं
दिल्ली पुलिस को कि इसमें जो है एक्शन लिया जाए। इसमें पहले ही यहाँ पर हमने आपको बताया कि एफआईआर जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से की जा चुकी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, न्यूज़ 18 के लाइव डिबेट शो में अशोक पंडित की जो फिल्म आ रही है 72 हुर्रे, उसको लेकर डिबेट हो रही थी और उसी डिबेट के दौरान शोएब जमई ने ना ही केवल जो है सुबूही खान का अपमान किया, बल्कि मासूम बेटे को हराम कहना, 5 साल के बेटे को। यहां पर यह दिखाता है कि ऐसे लोगों की कोई जगह जो है वो यहां पर नहीं बनती। ऐसे लोग कितना ज्यादा जहर जो है वो समाज में फैलाने का काम करते हैं और उसके बाद अपने आप को जो है सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। शादी को भी अवैध बताया था, जबकि सुबूही खान बता चुके हैं कि उनकी शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है, तो यहाँ पर कुछ भी उसमें अवैध नहीं है। और उसी के बाद आप खुद सोचिए, यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो क्या हो रहा है, ये क्यों जो है सुबूही खान आ गई, किस प्रकार की ये हिंसा करने आ गई सुबूही खान, क्यों उठ करके जो है शोएब जमई के पास आई। आप खुद सोचिए, आपकी शादी को कोई अवैध बताएगा और आपके 5 साल के बेटे को अगर कोई हराम कहेगा तो आप क्या चुप करके सुनते रहेंगे? जानबूझ करके जब इस तरह से आपको कोई जो है वहां पर टॉन्ट करता रहेगा और बेटे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आप जाएंगे उसको जो है सबक सिखाने या नहीं जाएंगे? हिंसा हर चीज का यहाँ पर जो है बेशक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर के सुबूही खान ने इनिशिएटिव ले लिया है। एक एफआईआर पहले भी हो चुकी है, अब देखना होगा ये जो संज्ञान लिया गया एनसीडब्ल्यू का, एनसीपीसीआर का, इसमें जो है आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात किए तो डॉक्टर टीना शर्मा है, वो भी इस मामले को लेकर के जो है कंप्लेन फाइल कर चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर सईद रिजवान अहमद, वो भी जो है यहाँ पर टीवी डिबेट्स में आते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे को हराम कहना, अब्यूज़ करना, क्योंकि उसके पिता हिंदू हैं, उसकी माँ मुस्लिम है, ये एक ऑफेंस है और इसका जो है जल्दी से संज्ञान लेते हुए जो है शोएब जमई पर एक्शन लेना चाहिए, ये कहा है यहाँ पर डॉक्टर सईद रिजवान ने। अब यहाँ पर आपको बताते हैं डॉक्टर ये जो शोएब जमई हैं ये क्या अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। शोएब जमई कह रहे हैं कि ये जो बीएलटी का मुद्दा है ये टेलीविजन पर उठाना इतना भारी पड़ जाएगा, हमने सोचा नहीं था। आपको सोचना चाहिए था, आप नाबालिग तो है नहीं, आप ऐसे तो है नहीं कि आपको पता नहीं है दिन दुनिया की चीजें। जानबूझ करके इस तरह की चीजें आप टीवी डिबेट्स में बोलते हैं शोएब जमई। अब आपने देखा कि एफआईआर होती जा रही है, मामला जो है वो कड़ा होता जा रहा है, एक्शन होगा मेरे पर, तो अब आप आकर के ट्विटर पे सफाई देने की मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जिनके लिए आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आगे यहाँ पर शोएब जमई कह रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि पिछले कुछ वर्षों में ना जाने कितनी राजनीतिक बयानबाजी हुई, मगर कभी भी इतनी प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। इतनी प्लानिंग के साथ अटैक आपने जो उस महिला को कहा वो क्या था डॉक्टर शोएब जमई? ये आपको प्लानिंग अटैक दिख रहा है? आप किसी के 5 साल के बच्चे को हराम कर रहे हो, वो आपको अटैक नहीं दिख रहा? उसके अलावा और भी तमाम ऐसी जो है आपकी डिबेट्स में खुलासा हो चुका है किस प्रकार की बातें आप आकर के डिबेट्स में करते हो और अब कह रहे हैं मेरे ऊपर ये प्लान्ड अटैक। यानी कि आप यहां पर आकर के कुछ भी बोल दो और कोई आप पर एक्शन भी ना ले, कोई आप पर एफआईआर भी ना कराए, क्योंकि आपने तो कहा ही था मेरे लिए संविधान से बढ़कर के तो कुरान है। आगे यहां पर जो है शोएब जमई कह रहे हैं कि जैसे ही हमने इन बेटियों का मुद्दा टेलीविजन पर उठाना शुरू किया तो ना ही सिर्फ पूरा राइट विंग बल्कि जो है मुर्तदों का पूरा कबीला मेरे पीछे पड़ गया। आज जो कुछ भी मेरे साथ होता हुआ आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। आपको शायद याद होगा सुबूही खान से लेकर रिजवान अहमद तक सभी जो है बीएलटी को प्रमोट करते रहे। हाँ, मैंने अगर समाज के बेटियों के ईमान के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले ताकतों से मुखालफत करना शुरू किया है तो ये मेरा गुनाह है और मैं उस गुनाह को जो है तस्लीम करता हूँ। मेरी जुबान को खामोश कराने की चाहत रखने वाले अपने मकसद में कामयाब हुए, वह भी खुश हुए, और जिनको मैं हमदर्द समझता था वह भी खुश हो जाए। खुदा हाफिज़, फिर शायद मुलाकात ना हो। अब देखिए, अब रोने का और इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करने का समय चला गया शोएब जमई। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। लगातार आप इस तरह की चीज़ें करते रहे और लगातार आपको जो है बाकी पैनलिस्ट समझाते रहे हैं कि क्या आपको बोलना है, और अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, आप जानकार बताते हैं,
और आकर के इस प्रकार की हरकतें करते हैं और अब जो है ये इमोशनल ब्लैकमेल खेलने का ड्रामा आप कर रहे हैं। बहरहाल ये कंप्लेन हो चुकी है, अब देखना होगा कि एनसीपीसीआर एनसीडब्ल्यू का आगे एक्शन क्या इस मामले में होगा। एफआईआर भी जो है लगातार इस मामले को लेकर हो रही है, कंप्लेन की जा रही है अलग अलग जगह पर। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।